79वीं आज़ादी का जश्न मनाने में एक रोज बाकी, बच्चे बड़े हर कोई जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। गली मोहल्ले दुल्हन की तरह सज गए। सरकारी इमारतों पर भी लाइटिंग, झंडे झंडियां, बैजेस की खरीदारी भी जारी। 14 अगस्त की मुनासबत से शहरी सब्ज सफेद रंग के कपड़े भी तैयार करवा रहे हैं। शहर में जश्न आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब लिबर्टी गोल चक्कर पर होगी। लिबर्टी गोल चक्कर पर जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां फाइनल मरहले में पहुंच गईं। 40 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा स्टेज भी तैयार कर दिया गया। बड़ी स्क्रीन भी आवेजा कर दी गई। आज रात 8 बजे लिबर्टी गोल चक्कर पर कॉन्सर्ट होगा, जिसके बाद आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। जश्न आज़ादी पर पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम कहते हैं कि यौम आज़ादी पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। मुल्क को दुश्मन जराइम पेशा अनासर पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सुबह भर में जश्न आज़ादी की 300 से ज्यादा तकरीबात को भरपूर सिक्योरिटी फराम करेंगे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरों से तमाम सरगर्मियों की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। हुल्लड़बाजी, वन वेलिंग, रोड ब्लॉक, खवातीन को तंग करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा। जश्न आज़ादी के पेश नज़र लाहौर पुलिस इन एक्शन। अगस्त में अब तक 31 वन व्हीलर्स गिरफ्तार, 29 मुकदमा दर्ज। CCPO बिलाल सिद्दीक का बयान कहते हैं यौम आज़ादी पर कानून शिकनी की सूरत में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कानून शिकनी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग टीमें और पुलिस की इजाफी नफरी अहम शाहराहों पर तैनात की जाएगी। आज़ादी के रंग लाहौर न्यूज़ के संग आपके बच्चे यौम आज़ादी का जश्न कैसे मना रहे हैं, उनकी खूबसूरत तस्वीर और मुख्तसर वीडियोस हमें भेजें। लाहौर न्यूज़ आपके बच्चों की तस्वीर और वीडियोस अपनी स्क्रीन पर दिखाएगा। अभी 0308431255 पर बच्चों की तस्वीर और वीडियोस व्हाट्सएप करें और अपने बच्चों की खुशियाँ लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन का हिस्सा बनाएं। बाहू के शहर में मानसून बारिशों के 5 फेज स्पेल की एंट्री। गुलबर्ग, लिबर्टी चौक, कलमा चौक, ताजपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी और हाउस फिर भी बरकरार। PDMA के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 15 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर हिस्सों में बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा बढ़ गया। सूबाई दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का छठा रोज। गाड़ियां अड्डों पर खड़ी। अशिया जरूरिया की सप्लाई मुतासर होने लगी। मंडियों तक सामान लाने के लिए मुतबादिल ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्टर ट्रॉले का इस्तेमाल भी होने लगा। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार। ट्रांसपोर्टर यूनियंस ने अगला लाया अमल भी बनाना शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, मुतालबात न मानने पर एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 13 अगस्त तक के लिए किया गया है। इसका तो सस्ता नहीं, कोई 20, 25, 30 रुपये सस्ता हो, 50 रुपये हो फिर सस्ता हो। पुराने वाली सतह पे हो तो बेहतर है, 300 से नीचे। बड़ा इन्होंने कारनामा सारा अंजाम दिया है। ये वही होनी चाहिए, 256 रुपये होने चाहिए। इससे महंगाई बहुत है, बड़ा मसला ख़राब हुआ है। कीमत कम से कम 2-250 होनी चाहिए, तो कि हर आदमी को आसानी से तेल मिल जाए, परेशानी ना हो। यकीन करें, आम शहरी के लिए इतना मुश्किल हो गया हुआ है ना, आपको पता है कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। पहले खर्चे वगैरह पूरे नहीं होते हैं। ब्रायलर के दाम में कमी गरीब की पहुंच से फिर भी दूर। मुर्गी का गोश्त 29 रुपए सस्ता होकर 490 रुपए का किलो हो गया। साफी गोश्त 560 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 20 रुपए फी किलो कमी। होलसेल रेट 324 रुपए। परचून बाजार में 338 रुपए किलो में बिकने लगा। अंडों की फी दर्जन कीमत 268 रुपए पर बरकरार। पेटी 7,910 रुपए में दस्तयाब।
शहर की मंडियों में गिराव फरोशों का राज बरकरार। महंगी सब्जी और फल मजीद महंगे फरोख्त। 190 रुपए किलो वाला टमाटर 250 रुपए में बिकने लगा। 160 रुपए किलो वाला प्याज 200 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन 420, अदरक 450, नींबू 250, सब्ज मिर्च 200 रुपए की किलो हो गई। टींडे 260, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 240, शिमला मिर्च 420 रुपए किलो में फरोख्त। आलू बुखारा 480, सेब 440, आम 360, आलू 320, अमरूद 300, गर्मा 240 रुपए किलो में दस्तयाब। पंजाब पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दौर में दाखिल। ई-पे, ई-ऑक्शन, वन मैप, HRMIS और डेटा वेयर हाउस कायम करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ की ब्रीफिंग। 6000 से ज़ायद सिस्टम PITB के मरकजी निज़ाम से मुंसलिक हो गए। वज़ीर आला ने कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। हर इदारे को डिजिटलाइजेशन की राह पर गामसन कर रहे हैं। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स के मसाइल के हल और इंसाफ की मौसर फराहमी के लिए अहम इजलास। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारा ने इजलास की सदारत की। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा, मुतालिका महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन से निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जाए। मुतासरीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट फौजदारी मुकदमात में शवाहिद और तफ्तीश का अहम जुज़्व हैं। काम चोरी करने वाले अफसरान वर्कर्स हो जाएं होशियार। CEO LWMC की सख्त कार्रवाई की वार्निंग। सफाई बारे अवामी फीडबैक जानने के लिए शहरियार आरिफ खुद फील्ड में मुतहरिक। दातागंज बक्स टाउन के ओपन प्लॉट्स में कूड़े की शिकायत पर फौरी एक्शन। जोन 28 और 29 के टाउन मैनेजर, जोनल अफसर और सुपरवाइजर मुअत्तल। समनाबाद टाउन में कूड़े की लेट क्लियरेंस पर जोन 33-34 के टाउन मैनेजर, जोनल अफसर और सुपरवाइजर मुअत्तल। मुअत्तल अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। पैफ पार्टनर स्कूल्स को सरकारी स्कूलों के मुसावी हैसियत देने का फैसला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूल्स को कन्वर्जन फीस से सस्ता देने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स और लोकल गवर्नमेंट हुक्काम को पैफ पार्टनर स्कूल्स के लिए हिदायत जारी। पैफ 18,000 से ज़्यादा स्कूलों के जरिए 40 लाख मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहा है। पंजाब पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दौर में दाखिल। ई-पे, ई-ऑक्शन, वन मैप, HRMIS और डेटा वेयर हाउस कायम करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ की ब्रीफिंग। 6000 से ज़ायद सिस्टम PITB के मरकजी निज़ाम से मुंसलिक हो गए। वज़ीर आला ने कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। हर इदारे को डिजिटलाइजेशन की राह पर गामसन कर रहे हैं। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स के मसाइल के हल और इंसाफ की मौसर फराहमी के लिए अहम इजलास। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारा ने इजलास की सदारत की। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा, मुतालिका महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन से निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जाए। मुतासरीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट फौजदारी मुकदमात में शवाहिद और तफ्तीश का अहम जुज़्व हैं।